Good morning, students. Let us start the EVS of the 5th standard. We have completed the chapter number 8. And what about the 8th chapter? The unique word of insect and animal. हम लोगों ने पहले जो यूनिक वर्ड ऑफ इंसेक्ट एंड एनिमल किया था, उसके बाद नाउ वी विल स्टार्ट द सोर्सेज ऑफ वाटर. बेटा इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वी विल डू इट लेटर. हम लोग बाद में देखते हैं, आपको PDF या किसी और तरीके से मैं आपको आंसर सेंड करती हूँ. अभी करते हैं स्टार्ट सोर्सेज ऑफ वाटर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द वाटर. वाटर इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी. हमारी बॉडी के लिए वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आपने देखा होगा जब बहुत गर्मी होती है तो आप उस वक्त जो होते हैं वो बिना पानी के सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. और आपने देखा है कितने टाइम तक आप प्यासे रह सकते हैं. एक लंबे टाइम तक आप प्यासे नहीं रह सकते हैं. आपकी स्किन बिल्कुल डल हो जाएगी और आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे. आपको यूँ लगेगा एनर्जी नहीं है, हम कैसे चले. ठीक है ना. क्यों? क्योंकि फूड जो होता है और एयर वो हमारी हम दोनों ही चीज़ें हमें ज़िंदा रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वाटर कीप्स अस हेल्दी एंड इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर आवर ग्रोथ. वाटर जो होता है हमको हेल्दी रखता है, हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है. बहुत सारे काम होते हैं जिससे हम बिना वाटर के नहीं कर सकते हैं बॉडी के. अब सबसे पहले आता है आपका डिफरेंट यूजेस ऑफ वाटर. डिफरेंट यूजेस ऑफ वाटर. इसके अंदर क्या आ जाएगा कि वी यूज़ वाटर फॉर द डिफरेंट पर्पज़ इन आवर डेली लाइफ. डेली लाइफ में अगर अपन बात करते हैं तो हम पानी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. पहला नंबर आप देखिए, बुक है आपको तो ये क्या कर रही है, वन लेडी. पेज नंबर आपका 84 है. बेटा आई हैव ऑलरेडी सेड दैट ओपन योर बुक व्हाइल आई एम टीचिंग. ठीक है, आपको बुक खोल के रखनी है. तो देखिए फर्स्ट के अंदर क्या कर रही है, लेडी है जो वो कपड़े धो रही है, वॉशिंग द क्लोथ. सेकंड नंबर आया आपका, देखिए वाटरिंग द प्लांट. थर्ड नंबर आपका बच्चा क्या कर रहा है, ही इज़ ड्रिंकिंग वाटर. या वो पानी फैला रहा है या पी रहा है. तो ही इज़ ड्रिंकिंग द वाटर. फोर्थ नंबर पे देखिए आप, हम लोग करते चले बेटा. फर्स्ट नंबर लिखिए वॉशिंग द क्लोथ, वॉशिंग क्लोथ्स. सेकेंड नंबर पे देखिए अब बच्चा क्या कर रहा है, ही इज वाटरिंग प्लांट, वाटरिंग प्लांट्स. थर्ड नंबर पे आइए आप, क्या कर रहा है ये, ड्रिंकिंग वाटर. फोर्थ नंबर पे आइए बेटा, वो क्या कर रहा है बच्चा, बाथिंग. फाइव नंबर पे आइए, शी इज वॉशिंग यूटेंसिल्स. वॉशिंग यूटेंसिल्स. सिक्स नंबर पे देखिए वो क्या बना रही है, शी इज कुकिंग, कुकिंग इन द किचन. अब देखिए ये क्या कर रहा है भाई, आग लग गई और उसको आग बुझा रहा है, मीन्स फायर एक्सटिंग्विशन. फायर एक्सटिंग्विशन. एट्थ नंबर पे आई आपके, ये क्या कर रहे हैं, वाइपिंग द फ्लोर. तो आप देखिए इससे आपको क्या इंडिकेशन मिलता है, इट मीन्स पानी के यूजेस कौन से हो गए. कपड़े धोने में काम आता है, पौधों को पानी देने में काम आता है, पीने के लिए आपका काम आता है, नहाने में आपको पानी चाहिए, कपड़े बर्तन धोने में चाहिए आपको, कुकिंग के लिए व्हेन एवर यू आर मेकिंग समथिंग इन द किचन यू नीड द वाटर. फायर एक्सटिंग्विशिंग माने कि अगर आग लग गई तो उसको बुझाने के लिए भी आपको पानी चाहिए. एंड वाइपिंग द फ्लोर यानी कि पानी, फर्श जो है उसके ऊपर पोछा लगाने के लिए भी आपको पानी चाहिए. यानी कि हमको विदाउट वाटर वी कैन नॉट लिव. पानी के बिना ज़िंदगी, लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर. पानी के बिना तो आपकी ज़िंदगी संभव ही नहीं है. अब देखिए आप, फ्रॉम वेयर वी गेट द वाटर. हम पानी मिलता कहाँ से भाई, आसमान से मिलता है, बिल्कुल मिलता है. बारिश आती है ना आसमान से, तो
उसके अलावा भी बहुत सारे सोर्सेज है। व्हेन इट रेन्स सम ऑफ द वाटर टैंक वो रेन वाटर गोज इनटू द ग्राउंड। देखिए जब बारिश आती है हमको पानी मिलता है, लेकिन हम इसका यूज़ कहाँ कर पाते हैं? बच्चे नहा लेते हैं, कोई टैंक होता है तो भर जाता है, साल भर तो आपकी बारिश नहीं आती है ना। तो उसके अंदर क्या होता है कि जब पानी आती है तो ग्राउंड वाटर जो होता है वो रिचार्ज होता है, यानी पानी बहुत सारा ज़मीन सौंख लेती है। तो द वाटर इज़ बिलो द ग्राउंड, यानी कि अंडर की ग्राउंड के नीचे जो पानी होता है, द वाटर इज़ बिलो द ग्राउंड, दैट इज़ नोन एज द अंडरग्राउंड वाटर। तो आपका पानी का सोर्सेस क्या हो गया? अंडरग्राउंड, एक आपका अंडरग्राउंड वाटर है। दूसरा नंबर हो गया अंडरग्राउंड होगा जो बड़े बड़े कुएँ हैं, और इसके अलावा ट्यूबवेल है, वो है आपके, हैंड पंप है, वो भी आपके हो सकते हैं, पानी मिलता है आपको। अब आपके साथ आता है गेटिंग अंडरग्राउंड वाटर। अब अंडरग्राउंड वाटर कहाँ से आपको मिलेगा? सोर्सेज ऑफ वाटर में sources of water में getting underground water, getting underground water। अंडरग्राउंड वाटर कहाँ से मिला? सबसे पहले बेटा आपका वेल, वेल माने कुआं, कुआं। तो ये होता है वेल इज़ अ डीप होल डग इन द ग्राउंड वेयर अंडरग्राउंड वाटर इज़ इजीली अवेलेबल। एक बहुत ही अंदर गहरा खोदा हुआ खड्डा है जहाँ पर आपको वो जगह है जहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर आसानी से मिल जाता है। तो वाटर इज़ टेकन आउट फ्रॉम द वेल विद द हेल्प ऑफ ए पुले। एक पुले के द्वारा खोली जाते हैं। पुले क्या होता है बेटा? लुक इन योर बुक, एक ये कुआं दिख रहा है, उसके साथ कुआं वेल लग रहा है। अब पुले इज़ अ व्हील विथ अ ग्रो आउटर रिम, मतलब एक यूँ गोल गोल पहिया हो गया, उसके बीच में एक ग्रो बन गई, कांच बन गई, वहाँ पर एक रस्सी लग जाती है, और रस्सी को क्या करते हैं? पहले बाल्टी नीचे जाती है आपकी, देन फिल इट विद द वाटर, अंडरग्राउंड वाटर में से, वेल में से वो भर जाती है, देन वी विल पुल इट अगेन, और लेने के बाद में हम लोग इस तरह से बाल्टी को निकाल लेते हैं। तो द बकेट इज टाइड एट द एंड ऑफ द रोप, मतलब पूरी रस्सी बनी हुई है, जो मैंने प्रोसेस आपको वो बताया। इस तरह से हम लोगों को क्या होता है? एक पानी जो होता है भरा हुआ मिल जाता है। अगेन वी विल ड्रॉप द बकेट इन द वाटर, वापस हम उसको डालने देते हैं, और पुले की मदद से जब वो पहले वो भर जाती है, उसके बाद पुले की मदद से हम उसको इस तरह से वापस खींच लेते हैं। इन दिस मैनर वी टेक आउट द वाटर फ्रॉम द वेल। और इसके अलावा देखिए मशीन वगैरह भी लगाया जाता है, इलेक्ट्रिक पंप वगैरह भी होते हैं, वो सब अलग है। लेकिन जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड चला रहता है, जो हाथों से हम कुएं से पानी खींचना जिसको कहते हैं, वो इसी तरह से होता है। दूसरा नंबर आता है बावड़ी। दूसरा कौन सा? बावड़ी। बावड़ी को हम क्या बोलते हैं बेटा? स्टेप वेल। क्या बोलते हैं? स्टेप वेल। स्टेप वेल क्या होता है? बावड़ी क्या होती है? इन द पास्ट जो रूलर्स में स्टेप वेल्स, जो पुराने ज़माने के लोग थे, महाराजा थे, उन्होंने बावड़ियाँ बनाई। बावड़ियाँ क्या होता है? ए वेल दैट हैव स्टेप्स। स्टेप वेल हमने क्यों कहा है? अ वेल दैट हैव स्टेप्स ऑल इट्स साइड्स, उसकी चारों जो चार साइड होती है, उसकी चारों साइड के अंदर कुएं के अंदर जो होता है चौकोर कुआं होता है, इट इज स्क्वायर इन शेप, उसके अंदर सीढ़ियाँ लगी रहती है, सो दैट पीपुल कैन रीच द वाटर इज कॉल्ड अ स्टेप वेल या बावड़ी, ताकि है ना वहाँ से लोग जो है ना नीचे उतर के स्टेप बाय स्टेप उतरेंगे, जैसे हम घर में सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते हैं नीचे उतरते हैं, और वहाँ से अपना बर्तन जो होता है वो भर कर ले सकते हैं। तो ये आपका बुक में भी दिखाई हुई है। एट प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द बावड़ीज इन राजस्थान हैव ड्राइड अप बट दे रिमाइंड अस ऑफ ऑल रिच पास्ट। आज की तारीख में अगर आप देखते हैं तो ज़्यादातर बावड़ियाँ जो होती है वो स्टेप वेल्स जो होते हैं वो सूख गए, उनका पानी ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी जब हम उनको देखते हैं तो हमें याद आता है कि हमारा पास्ट कितना रिच था। तो इन द पास्ट अ बावड़ी वॉज नॉट ओनली ए सोर्स ऑफ वाटर। जो पास्ट के अंदर बावड़ी जो थी वो केवल एक पानी का स्रोत नहीं थी, बट इट वॉज ऑल्सो अ प्लेस वेयर कम्युनिटी एक्टिविटीज़ एंड रिलीजियस सेरेमनीज वर हेल्ड। वहाँ पर एक कम्युनिटी एक्टिविटीज़ यानी समाज से रिलेटेड जो प्रोग्राम होते थे वो किए जाते थे, और धर्म से रिलेटेड जो सेरेमनीज होती है, धार्मिक उत्सव जिसको कहते हैं हम लोग, वो सारे के सारे मनाए जाते थे। तीसरा नंबर है हैंड पंप या डीप बोर्स। थर्ड नंबर आ गया आपका हैंड पंप, इसको हम देते हैं डीप बोर्स।
हैंडपम्प या डीप बोर्स क्या होता है, होल्स मतलब एक खड्डा होता है, इसके अंदर क्या होता है, डग आउट इनटू द अर्थ, धरती की सतह के अंदर हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा पाइप लेते हैं, उसके अंदर गड्ढा डाल देते हैं, गड्ढा खोदते हैं उसके अंदर, और व्हेन उसके बाद में क्या होगा, कहाँ तक खोदते जाते हैं, जब तक कि हमको वाटर नहीं मिलता। जब वाटर मिल जाता है तो हम कहते हैं वाटर इज़ ड्रॉन अवे बाय द यूजिंग अ हैंड पंप। हैंड ऑपरेटेड पंप होता है, उसके अंदर यूं चलाते रहते हैं, एक नल लगा हुआ होता है, उसके द्वारा हम सारा पानी उसमें से ले सकते हैं। एंड ड्रॉन कंटिन्यूसली ड्रॉन आउट वाटर, हम कंटिन्यूसली उसके द्वारा पानी खींच लेते हैं। हैंड पंप तो आई होप आप लोगों ने देखे होंगे, अभी भी कई जगह आपको मिल जाएंगे। अब है तो ये आपका हैंड पंप हो गया बेटा, बाउडी हो गई आपकी, गेटिंग अंडरग्राउंड वाटर हो गया, एंड डिफरेंट यूजेज ऑफ वाटर हो गया। अब आपके आता है सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन अ सिटी। सिटी के अंदर वाटर की सप्लाई कैसे होती है। सप्लाई ऑफ वाटर इन अ सिटी, शहरों के अंदर देखिए हम लोग जो होता है कभी कुएं से पानी लेने नहीं जाते हैं, वहाँ पर हमको क्या मिलता है, बाकायदा पानी मिलता है, नल के अंदर हमारे पानी आता है। तो वो सप्लाई कहाँ से होती है, जो द सोर्सेज ऑफ वाटर सप्लाई इन अ सिटी इज़ यूजुअली नियर बाय लेक और अ रिवर। जो पास के अंदर कोई नदी होती है या रिवर होती है, नदी होती है, तालाब होता है, झील होती है, वहाँ से इसका कनेक्शन होता है। रिवर और जो लेक वाटर होता है वो कभी भी हमारे पीने के लिए फिट नहीं होता है, दिस इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। सो सप्लाइंग दिस वाटर टू द सिटी और टू द होम्स और सिटी मेंबर्स, इट मस्ट बी प्यूरिफाइड। उसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, साफ़ करते हैं। प्यूरिफिकेशन और वाटर इज़ कैरिड आउट इन द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। मतलब हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं। ये वो जगह है वेयर वी प्यूरिफाई द वाटर, जहाँ पर हम वाटर को जो होते हैं प्यूरिफाई करते हैं। वी रिमूव द इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द वाटर। तो आफ्टर प्यूरिफिकेशन वाटर इज़ कलेक्टेड इन अ बिग टैंक। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर वाटर को फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्यूरिफाई इट, रिमूव द इम्प्योरिटीज़ और देन कलेक्ट इन बिग टैंक। बड़े बड़े टैंक से कनेक्ट करते हैं। दीज टैंक्स आर कनेक्टेड टू आवर टैप थ्रू बिग पाइप्स। ये जो टैंक्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, कैसे होते हैं, बड़े बड़े जो पाइप होते हैं वो लगे हुए होते हैं, और वो पाइप कहाँ जाते हैं, आपके घरों में। व्हेन वी ओपन आवर टैप वी गेट प्यूरिफाइड वाटर है। जब हम अपना नल को खोलते हैं तो हमें बाकायदा एक प्यूरीफाइड जो होता है वो साफ़ सुथरा पानी निकलता है। देखिए ये आपका बुक में अगर देखें आप तो पेज नंबर 86 है। यहाँ पर रिवर वाटर है, यानी कि कोई भी सोर्स हो सकता है, लेक वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब उसमें इतना सारा इम्प्योरिटीज़ होती है तो हम सबसे पहले उसको क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन टैंक में डालते हैं। वहाँ पर इसकी इम्प्योरिटीज़ जो होते हैं वो सेटल डाउन हो जाती है। देखिए दूसरा आपका जो लोडिंग टैंक है उसमें डालना है। यहाँ पर एलम है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि दिस इज़ नॉट इन योर कोर्स में आपका सिर्फ इतना ही है जितना मैंने आपको बता चुकी है। ये मैं आपको कुछ एडिशनल बता रही हूँ बुक के अकॉर्डिंग। तो लोडिंग टैंक है यहाँ पे एलम यूज़ किया जाता है। इम्प्योरिटीज सेटल हो गई यहाँ पे, उसके बाद पंप से निकाला उसको, है ना, फिल्ट्रेशन टैंक में डालेंगे जहाँ पर ग्रेवल आपकी अलग हो जाएगी। फिर पंप निकालेंगे, यहाँ पे क्लोरीन गैस हम लोग पास करेंगे जिसको हम कहते हैं टैंक होता है क्लोरीनेशन। और वहाँ पर हमको प्यूरिफाइड वाटर जो होता है बड़े टैंक में कलेक्ट हो गया, और यहाँ से हम जो सप्लाई करते हैं होम के लिए। तो वाटर फॉर तो सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन अ सिटी। ओके, नाउ आई एम लीविंग द चैप्टर, टुमारो वी विल कंटिन्यू द चैप्टर। थैंक यू बेटा। अब आपको क्या करना है कि जो मैंने आपको बताया है वो सारा का सारा वापस एक बार रिवाइज करना है। ओके।